करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 19 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है जिसके तहत 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ई ऑटोज के रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक को IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में इनॉग्रेट किया गया है। टोयोटा ने इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम टोयोटा मिराई है, इसको लॉन्च किया। मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल, ये लॉन्गेस्ट वेसल एवर बन गया है जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस किया है। हंगरी फॉर कार्गो मिशन इंडियन रेलवेज द्वारा लॉन्च किया गया है। चेन्नई को फाइड चेस ओलंपियाड 2022 की होस्ट सिटी के रूप में पिकअप किया गया है। इससे पहले ये इवेंट मॉस्को रशिया में होने वाला था। महानदी कोलफील्ड, ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है इंडिया की। द पावर ऑफ द डॉग, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्ता अवार्ड्स 2022 में। संदीप नागल, जो कि काफ़ी जाने माने कबड्डी प्लेयर रहे इंटरनेशनल लेवल के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने तपन सिंगल को अपने MD एंड CEO के रूप में फिर से अपॉइंट किया है। माई 11 सर्कल ने इंडियन क्रिकेटर्स शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ये वर्ल्ड का फर्स्ट LAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया है जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है। साथ ही आपको जानना चाहिए, तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न को इंडेक्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करना शुरू किया है। चलिए अब देखते हैं 21 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 136। देखिए, आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का 10th एडिशन हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि UNSTSN द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें भारत की रैंक मार्जिनली इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर 139 थी और इस बार 136 रिपोर्ट की गई है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में 146 कंट्रीज़ का डेटा तैयार किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए जाननी है जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है, साउथ एशियन नेशंस की यदि हम बात करें तो भारत केवल अफ़गानिस्तान से ही ऊपर पोजीशन पर है, यानी कि अफ़गानिस्तान से ही ज़्यादा हैप्पी कंट्री यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका हैं, इनसे कम हैप्पी बताया गया है। साउथ एशियन नेशंस में ये 8 कंट्रीज़ आती हैं। आप अफ़गानिस्तान से शुरू कीजिए। अफ़गानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इनमें केवल अफ़गानिस्तान से ही भारत की रैंक बेटर है। अगर हम इसमें ग्लोबली बात करें तो फिनलैंड लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री फिनलैंड है। उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड और फिर नीदरलैंड्स।
बाकी आपको जानना चाहिए अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 146 पर, और इससे पहले लेबनान एंड जिम्बाब्वे हैं। विच कंट्री विल इन्वेस्ट 42 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पूछ रहे हैं कि कौन सा देश अगले 5 वर्षों में भारत में 42 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है जापान। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो जापानीज काउंटर पार्ट हैं, काउंटर पार्ट मतलब सेम पोजीशन दूसरे कंट्री का, है ना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर लिखा काउंटर पार्ट। इससे क्या होता है कि इंग्लिश को स्टैंडर्ड दिया जाता है ना। काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट यानी सेम प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के, फूमियो किशिदा। तो इनके बीच हाल ही में एक मीटिंग हुई है, ये भारत के दौरे पर हैं। तो जापान ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की है कि अगले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन येन या फिर 42 बिलियन यूएस डॉलर या फिर आप कह सकते हैं 3,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम अगले 5 साल में करने वाले हैं। आपको बता दें साल 2018 के बाद से ये पहली बार इंडिया और जापान के बीच एनुअल समिट हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा भी पूछा सकता है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच कितने एमओयू साइन किए गए, तो आंसर होगा 6 एग्रीमेंट्स या फिर 6 एमओयूज। ये सभी सब्जेक्ट हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से संबंधित पार्टनरशिप यहाँ साइन की गई है। विच कंट्रीज कैरोलिना बिलावस्का वॉज क्राउन मिस वर्ल्ड 2021। पूछना है कि किस देश की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है पोलैंड। तो जानेंगे इस बारे में। देखिए मिस पोलैंड है कैरोलिना बिलावस्का, इन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का क्राउन पहनाया गया है और ये दूसरी पोलैंड की सुंदरी बन गई हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। इससे पहले 1989 में पोलैंड की ही अनीता क्रेगलिका ये मिस वर्ल्ड बनी थी। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि कौन सा एडिशन रहा, 70th एडिशन रहा। पिछली बार एक बैंक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा एडिशन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, तो ये याद रखेंगे 70th एडिशन है ये। तो 17th एडिशन कहाँ पर हुआ है, कोका कोला म्यूजिक हॉल इन सैन जुआन पोर्टो रिको, यहाँ पर हुआ है। बाकी आपको जानना चाहिए फर्स्ट रनर अप इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की श्री सैनी रही, यानी कि जो दूसरे नंबर पर रही है ना, और सेकंड रनर अप यानी कि जो तीसरे नंबर पर रही ये कोटे डिवोर की ओलिविया येस रही है, और पहले नंबर पर तो ये रही जिनकी हम बात कर रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए मिस इंडिया मानसा वाराणसी ये 11th पोजीशन पर रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 20। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और सबसे पहले ये 2013 में मनाया गया था। आपको जानना चाहिए साल 2022 में इसका थीम रहा है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आपको जानना चाहिए जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्होंने 12 जुलाई 2012 को अपने एक रेजोल्यूशन में ये कहा कि हम 20 मार्च को से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये रेजोल्यूशन किस कंट्री द्वारा जारी किया गया, किस कंट्री द्वारा इनिशिएट किया गया, तो आंसर होगा भूटान के द्वारा। आपको बता दें भूटान इकलौता ऐसा देश है जो नेशनल इनकम से पहले नेशनल हैप्पीनेस को तवज्जो देता है, इसलिए इसने जो है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है आंका है, ठीक है, तो ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा तवज्जो देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप एन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलेरेशन सेंटर एट विच प्लेस। पूछ रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस स्थान पर एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर यानी कि IIAC इसको हैदराबाद में सेटअप करेगा। बाकी आप सभी जानते हैं यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CSAT अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी।
वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व गौरैया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 20। तो 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और सबसे पहले ये 2010 में मनाया गया। इस बार 2022 में इसका थीम है मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स। India's growth forecast has been downgraded for the calendar year 2022 from 9.5% to 9.1%. Which credit rating agency announced this? कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसकी घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मूडीज़। तो मूडीज़ ने कहा है कि जो रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन में, इसकी वजह से जो कैलेंडर ईयर 2022 है इसमें इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको हम 9.1% कर रहे हैं। कहाँ से? 9.5% से। ठीक है, तो घटा दिया है यहाँ पर 9.1% कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2023 में पहले इन्होंने 5.5% बताया था, अब इन्होंने 5.4% कहा है। नेशनल मिनरल Development Corporation Limited (NMDC) signed an MOU with which IIT for drone-based mineral exploration. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NMDC) जो कि भारत की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत, इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो ड्रोन के हेल्प से किया जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एमओयू विद विच शिपयार्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिजेस इन बॉर्डर एरियाज। पूछ रहे हैं कि सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर पुलों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो बीआरओ और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये 27 कैरिज वे डबल लेन गैल्वेनाइज्ड मॉड्यूलर ब्रिजेस ऑफ 7.5 मीटर्स विद इंडियन रोड कांग्रेस लोड क्लास 70 को इस्टेब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। व्हाट इज रिलायंस रिटेल्स रैंक ऑन डेलोइट टॉप रिटेलर्स लिस्ट? डेलोइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल की रैंक किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 56। तो देखिए डेलोइट ने यहाँ पर टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स की लिस्ट बनाई है और इसमें रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बिजनेस आर्म है, कंज्यूमर बिजनेस आर्म है, इसकी रैंक है 56 आउट ऑफ 250। वॉलमार्ट फर्स्ट पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है अमेज़ॉन और थर्ड पर है कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, कॉस्टको। तो देखिए इसमें जो है ना ये रिपोर्ट, इसमें 250 लार्जेस्ट रिटेलर्स जो वर्ल्ड में हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये डेटा लिया गया है फिजिकल ईयर 2020 के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स? निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वीज़ा, ट्रांसकोप एंड महिला मनी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो देखिए महिला मनी, वीज़ा एंड ट्रांसकोप, इन तीनों ने टीम अप करके महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इजीली पेमेंट्स कलेक्ट कर सकती हैं, लोन्स उनको मिल सकता है और ट्रांजैक्शंस के लिए जो इंसेंटिव्स हैं वो जो है कलेक्ट कर सकती हैं। देखा भी है द प्रीपेड कार्ड विल मेक इट ईजी फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स टू कलेक्ट पेमेंट्स डिजिटली फॉर देयर बिजनेसेस एंड हेल्प बूस्ट देयर वर्किंग कैपिटल एज लोन कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द कार्ड। और इनको इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स और कैशबैक्स भी दिए जाएंगे। हाउ मेनी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज फाउंड प्लेस इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2022?
फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2022 में भारत सरकार की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है 10। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रेलटेल, तो इसने जो है 67 पोजीशन की जंप लगाई है और ये 124th रैंक पर पहुंच गया है। किसमें? हाल ही में अनाउंस्ड फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में। आपको बता दें रेलटेल ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है भारत में, और रेलटेल के अलावा 5 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें रेलटेल के अलावा IRCTC ये इकलौती रेलवे PSU है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है रेलटेल के अलावा। इसकी रैंक है 309। बाकी आपको जानना चाहिए कि इसमें टोटल 10 इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट में जगह मिली है, और रेलटेल इकलौती PSU है, टेलीकॉम PSU इस लिस्ट में जो इसने जगह बनाई है। तो यहाँ पर देखिए जो 2020-21 में जो एनुअल ऑडिटेड टोटल इनकम रही है कंपनीज की, उसके हिसाब से टॉप 500 मिड साइज कॉरपोरेशंस इनकी एक लिस्ट बनाई गई है फॉर्च्यून के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वनअप? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है IIFL सिक्योरिटीज़। तो IIFL सिक्योरिटीज़ ने एक वनअप नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPOs, NCDC यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसी के परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 स्टोरीड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है DRDO ने, किसकी मदद से? L&T की मदद से, और जो इसका डिजाइन चेक है और टेक्निकल सपोर्ट इसने प्रोवाइड कराया IIT मद्रास और IIT रुड़की ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रशांत जावेरी। तो देखिए फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत जावेरी को अपना नेक्स्ट CEO नियुक्त किया है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हैज़ अपॉइंटेड प्रशांत जावेरी एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू लीड फ्लिपकार्ट्स फोरे इन द फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। फोरे मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ते हैं, फिर से आप देख लीजिए फोरे का मतलब क्या होता है? अ ब्रीफ अटेम्प्ट एट और इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी आउटसाइड अ पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअल रेंज ऑफ एक्टिविटी। देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा है और उसके बाद वो किसी अलग ही फील्ड में एंट्री मारता है तो उसको बोलते हैं फोरे। एंट्री के बदले आप इसको यूज़ करते हैं फोरे यदि वो अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में भी एंट्री मारता है, ठीक है। तो देखिए जैसे फ्लिपकार्ट है, हम सभी जानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनी है, अब ये किस में जा रहा है? हेल्थ केयर सेक्टर में घुस रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्लिपकार्ट्स फोरे इन द फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की जो एंट्री हो रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसी को लीड करेंगे प्रशांत जावेरी। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वस्ता नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गुजरात। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? भगवंत मान। इंडियाज़ फर्स्ट 100% women owned industrial park, FLO industrial park, opened in which city? Hyderabad. Credit guarantee scheme for subordinate debt has been extended up to March 31st, 2023, and flying could become more expensive with the ATF hiked by over 18% after international oil prices surged to a multi-year high. What is the full form of ATF? So ATF means aviation turbine fuel. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। सिक्योरिटी गार्ड फाउंड डेड इन शास्त्री पार्क, फाउल प्ले सस्पेक्टेड।
तो यहाँ पर हमारा शब्द है फाउल प्ले। अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार यूज़ होता है और अभी आप समझ भी जाएंगे क्यों यूज़ होता है। देखिए, क्राइम से भरा रहता है न्यूज़पेपर में, कई सारी इस तरह की खबरें रहती हैं इसमें क्राइम होता है ना। तो उसी संदर्भ में यूज़ होता है फाउल प्ले। पहले मतलब देखेंगे, अ क्रिमिनल एक्ट दैट रिजल्ट्स इन सीरियस डैमेज और इंजरी स्पेशली मर्डर। तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ये शास्त्री पार्क दिल्ली में जो है मृत अवस्था में पाया गया। फाउल प्ले सस्पेक्टेड, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपने आप तो नहीं मरा है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रहा है, या तो इसको किसी ने मर्डर किया है या फिर पहले से मर्डर करके शास्त्री पार्क में इसको फेंक दिया गया है। ठीक है, तो फाउल प्ले का मतलब क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो क्रिमिनल एक्ट हुआ है। सस्पेक्टेड का मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो कोई बॉडी मिली है शास्त्री पार्क में, तो फाउल प्ले सस्पेक्टेड, यानी कि कुछ षड्यंत्र की संभावना जताई जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट कॉज्ड द एक्सप्लोजन बट द पुलिस डू नॉट सस्पेक्ट फाउल प्ले। देखिए, कहीं पर एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किसके कारण हुआ है, लेकिन पुलिस को कोई भी फाउल प्ले जो है लग नहीं रहा है। यानी पुलिस को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई षड्यंत्र है या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने जानबूझकर जो है किसी आतंकवादी ने ये एक्सप्लोजन किया है, ऐसा पुलिस को नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी नहीं पता है कि हुआ क्यों है, तो ये इसका मतलब है। और एग्जांपल देखेंगे हम इसके, पहले ये देख लीजिए, स्पोर्ट्स में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए अंपायर है क्रिकेट में और वो बार बार जो वाइट बॉल नहीं है उसको भी वाइट बॉल दे रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ फाउल प्ले उसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई षड्यंत्र उसके द्वारा रचा जा, रिश्वत ले रखी है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैन एलिजेस फाउल प्ले इन डेथ ऑफ डॉटर। तो किसी व्यक्ति की जो डॉटर है उसकी डेथ हो गई है ना, या तो हॉस्पिटल में हो गई, सही उपचार नहीं मिला, तो मैन ने क्या किया है, आरोप लगाया है फाउल प्ले का, यानी कि आपकी वजह से कोई लापरवाही हुई है, हॉस्पिटल में कोई लापरवाही हुई है या फिर और कुछ, या फिर हॉस्टल वगैरह में किसी की डॉटर की डेथ हो गई है ना, यानी कि कुछ तो षड्यंत्र रहा है, किसी ने उसकी रैगिंग ली है या फिर परेशान किया है, तो उसको बोला गया है फाउल प्ले। नो फाउल प्ले इन बरियल ऑफ बेबी, ऐसा कहा है पुलिस ने। तो देखिए, कोई हॉस्पिटल में ये न्यूज़ थी, इससे संबंधित कि कोई बेबी है तो 5 मंथ्स की ही रही वो, मतलब उसमें जब लेडी गर्भावस्था में होता है तो अंदर 5 मंथ्स की थी, तो कुछ डाउन सिंड्रोम उसको हो गया था, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया था। तो जब उसको जब क्रिमेशन के लिए गए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अलाइव है ना। तो यहाँ पर पुलिस ने ये कहा है कि अलाइव नहीं थी, वो मृत ही थी और कोई भी फाउल प्ले इसमें सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि किस तरह की इसमें कोई चूक नहीं हुई है, वो मृत ही थी। फाउल प्ले इन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ इन बंगाल। तो ग्रुप सी का जो रिक्रूटमेंट है उसमें कोई फाउल प्ले डिटेक्ट किया गया है, यानी कि फिर से वही, किसी ने रिश्वत ली है या फिर किसी ने सिफारिश लगाई है, उसको बोला गया है फाउल प्ले। आई होप आप इस काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द को समझ गए होंगे। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर इज पेंड्रीथन टेम्पल लोकेटेड? मेलघाट टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड? Which state announced that they would teach Bhagavad Gita in schools as part of the syllabus? और लास्ट क्वेश्चन है, which Asian nation has passed a law which will effectively restrain tech giants from forcing developers to use their payments system? इसका उत्तर यदि आपको आ जाए तो बताइएगा, वरना मैं आपको समझा दूंगा, मैं तो उत्तर आपको बता ही दूंगा। बाकी इनके आंसर आप ज़रूर बताइएगा, ये तो आप जानते होंगे है ना, काफ़ी चर्चा में है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये भी चर्चा में, ये बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि चारों के आंसर दे। 5th यदि आपको नहीं आता है, 5th में फ्री में आपको हिंट दे देता हूँ, या तो इसका आंसर साउथ कोरिया या फिर जापान है, दोनों में से आप बताइएगा कौन सा आंसर है। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।